चलेंगे अनामिका के पास, वो कुछ चश्मदीदों से बात कर रही हैं। जी अनामिका। बिल्कुल सौरभ, मेरे साथ वो हैं जो उस समय एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे थे और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाए थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू है। अच्छा। हम यहाँ गाड़ी लगाते हैं अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस। गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि लाल किले पे कोई ब्लास्ट हो गया, आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाओ। तो हम वहाँ 10 मिनट में पहुँच गए थे। वहाँ से कुछ रिक्शों के अंदर आ रहे थे, हमने उन्हें अच्छी तरीके से नहीं देखा कि वो घायल हैं या मरे हुए हैं कैसे, वो हमने नहीं देखा। हम अपनी एम्बुलेंस लेके पहुँचे वहाँ। 3 ऑन द स्पॉट वहाँ मरे हुए आदमी थे और एक आदमी जिंदा था जिन्हें हम LNJP हॉस्पिटल लेकर आए। क्या स्थिति थी उस समय उस व्यक्ति की जिससे आप, क्या उसकी अभी जिंदा नहीं, बचे? हाँ वो ठीक है, उसकी थोड़ा सा सर में चोट है, हल्की फुल्की, एक उंगली गायब है उसकी और कपड़े फटे हुए थे क्या उसके। वो कुछ उस समय बात कर पा रहा हाँ, था? उसने अपनी मिसेज को फ़ोन करा था हमारे एक ड्राइवर के फ़ोन से, तो उसकी मिसेज भी अंदर है। क्या आपने उस समय देखा था जब आप स्पॉट पे पहुंचे थे धमाके वाली वहाँ जगह पे? कितना नुकसान हुआ? गाड़ियाँ कम से कम 10-12-15 गाड़ियाँ जली हुई थी और वहाँ फायर वाले गाड़ियाँ बुझा रहे थे और डेड बॉडी कुछ गाड़ी के ऊपर थी, कुछ रोड पे थी। 3 जो डेड बॉडियाँ मिली हैं बहुत बुरी हालत में थी, उनको फटी हुई थी, मतलब चेहरे से भी पहचानना मुश्किल है। पेट अलग, टांग अलग, हाथ अलग, बहुत बुरी हालत थी। तो आप बता रहे हैं कि आप लेके आए, आपके साथी कितने लेके आए? हम 5-6 गाड़ियाँ गई थी हमारी, जिसमें से 4 गाड़ियाँ हमारी LNJP आई हैं, जिसमें 3 बॉडियाँ थी और एक पेशेंट था। क्या कोई और हॉस्पिटल भी ले गए? नहीं, सिर्फ इसी में ही है और कहीं नहीं गए। जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी को भी आप देख पाए? नहीं देखा तो नहीं हमने कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जली हुई थी, किसको देखते, वहाँ पुलिस वाले इतने थे, वो उसमें लगे हुए थे कि पेशेंट उठाओ या डेड बॉडी उठाओ, उसमें लग गए हम जाते ही। ऑटो भी वहाँ पे जला? हाँ, ऑटो भी थे, ई-रिक्शा भी थी, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह भी बहुत सारी जली हुई थी वहाँ पे। मतलब 15-16 गाड़ियाँ समथिंग है, अनामिका, जब छोटी ये बड़ी वहाँ सब पहुंचे, लगा के। इन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचे? किस तरह का भयावह मंजर था वहाँ? मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि जब आप पहुंचे और क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, आप वो भयावह मंजर आपने क्या कैसे देखा और क्या आप हमें बता पाएंगे? पहली हम नजर तो देख के खुद कांप गए उस चीज़ को देख के कि इतना बुरा मंजर की डेड बॉडी एक किसी गाड़ी पे पड़ी है, एक ज़मीन पे पड़ी है, एक गाड़ी के अंदर थी जिसे हमने निकाला अपने हाथों से। मतलब हमारे खुद हाथ कांप रहे थे। हम ये रात दिन काम करते हैं पेशेंट डेड बॉडी ले जाने का, हमें कभी डर नहीं लगा। इस चीज़ को देख के हमें भी अपने आप को डरने लगने लगा। इतना भयंकर वो मंजर देख के, उस चीज़ को देख के हमारे भी हाथ पैर कांप गए। क्या लोग कोई इधर उधर मदद के लिए भाग रहे थे? नहीं, भाग नहीं रहे थे, वहाँ ऑलरेडी पुलिस वाले थे और भी हाँ, जब तक पूरी फोर्स खड़ी थी वहाँ मिलिट्री की, अपने सॉरी दिल्ली पुलिस की, सहयोग कर रहे थे वो भी, और उन्होंने ही हाथ लगवा के हमारे साथ गाड़ियों में रखवाया उनको, डेड बॉडियों को। बिल्कुल सौरभ, ये बता रहे हैं कि इनका रोज का काम है, लेकिन इन्होंने जो मंजर देखा वो डराने वाला था, क्योंकि चीथड़े उड़े हुए थे लाशों के। किसी का हाथ सड़क पे पड़ा हुआ है, किसी की जो छाती है वो गाड़ी के ऊपर है। ई रिक्शा, ऑटो, बाइक, क्योंकि जो बाइक वाले हैं शायद उन्हें सबसे ज़्यादा चोट आई है। कुछ एक व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी लाश गाड़ी में से इन्होंने निकाली है। तो इस तरीके का भयावह मंजर था और क्या इंटेंसिटी थी उस धमाके की, इनकी बात वो बता रही है सौरभ। बिल्कुल अनामिका, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खुद उनके लिए इस तरह का भयावह मंजर देखना उनके लिए भी रूह कपा देने वाला ये पूरा का पूरा खौफनाक मंजर था। जब लोग जो हैं, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था, वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा, स्कूटी, 2 ऑटो, 4 से 5 गाड़ियों के अंदर लाशें, गाड़ियों के ऊपर लाशें। तो वहाँ से जो राहगीर गुजर रहे होंगे, हो सकता है वो भी उसकी चपेट में आए हों, तो इसीलिए कई गाड़ियों के ऊपर भी, बोनट पर भी कुछ लाशें जो हैं उन्हें पड़ी हुई नजर आ रही थी, कुछ गाड़ी के अंदर नजर आ रही थी, नीचे सड़क पर नजर आ रही थी और क्षत विक्षत हालत में नजर आ रही थी। तो इससे इंटेंसिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। NIA की टीम, FSL की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स, UP ATS, हर महकमा वहां पर मौजूद है। हर कड़ी को वहां पर जोड़ा जा रहा है, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ तमाम सबूतों को, स्पेसिमेंस को इकट्ठा करके, पैटर्न को, इंटेंसिटी को, इम्पैक्ट को एनालाइज करके अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी और तब तक एक कॉन्क्रीट फैसला लिया जाएगा कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किस केमिकल का, किस पैटर्न का यूज किया गया, नेचुरल था, टेरर एंगल था। तमाम पहलुओं से जांच जारी है, रूल आउट किसी भी एंगल को नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब है ये पैटर्न, जिस तरह से हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, ये जो पैटर्न है ये अनयूजुअल है। ना गड्ढा होता है, ना छर्रे नजर आते हैं, ना बैटरी मिलती है, ना तार मिलते हैं। जो लोग घायल होते हैं उनके ऊपर भी बर्न इंजरी ज्यादा होती है, लेकिन इम्पैक्ट
इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि कार जो है वो जली नहीं बल्कि छत विछत हो गई, यानी कि उसमें वो टूटी है, वो डैमेज हुई है। वहाँ पर ऑटो जो है उसकी छत उड़ गई, ई रिक्शा जो है वो पूरा तहस नहस हो जाता है, उसका टायर हैंडल कहीं नज़र आता है, बाइक टूटी हुई नज़र आती है। तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, ना छर्रे मिले, ना ही तार मिले, ना ही गड्ढा हुआ। देखिए बिल्कुल पिनाज, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो समय लगेगा क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है तमाम ऑफिसर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं और अभी जांच इनिशियल स्टेज पर है, एनएसजी की टीम जांच कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दूसरे धमाकों से जितना हमने समझने की कोशिश की, कोई गड्ढा नहीं हुआ, ठीक है, कोई गड्ढा नहीं हुआ। इसके अलावा जो इंजर्ड हुए हैं स्प्लिंटर्स और क्रेटर उसके अंदर नहीं मिले। धमाका बहुत तेज था गाड़ी के, जैसा कि आपने बताया, उसमें सिर्फ पूरे परखच्चे उड़ गए, ऑटो की पूरी छत उड़ गई। आरडीएक्स की स्मेल नहीं है। मौके पर इस तरीके कोई ब्लास्ट होता है तो वहां पर किसी केमिकल की और आरडीएक्स की स्मेल काफी दूर तक आती है। धमाके की आवाज इतनी हाई इंटेंसिटी थी कि लाल किले से लेकर दरियागंज तक, यानी कि दिल्ली गेट तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। उसी के बाद जिन रिपोर्टर्स ने भी आवाज सुनी उन्होंने दमकल को कॉल करना शुरू कर दिया। दूर दूर से लोगों को ये आवाज सुनाई दी। फिर विजुअल्स देखे कैसी आग लगी हुई थी, लेकिन आरडीएक्स की स्मेल नहीं है। इसके साथ ही एक और जो जांच एजेंसियां हैं वो ये भी जांच कर रही हैं कि क्या मकसद यहां पर ब्लास्ट करना नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ केमिकल और जो तमाम चीजें हो उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लोग, कि कहीं और इन चीजों को लेकर जाना है और गलती से यहां पर यह ब्लास्ट हो गया। इन चीजों को लेकर भी अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया उसमें डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं और साथ ही डॉक्टर आदिल जो है उन जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे भी इस ब्लास्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती चीजें हैं जिन पर जांच एजेंसी काम कर रही है, क्योंकि कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से भी जुड़ सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद जल्दबाजी में जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा विस्फोटक हो उसको ब्लास्ट कर दिया गया हो। तो इन हर एंगल्स पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही कुछ और क्लैरिटी इसके अंदर मिल पाएगी। फिलहाल मौके से सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं। पिनाज।